वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानुर मलिक और आज हम बना रहे हैं सुप्रीम पिज्ज़ा। मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को हेल्दी पिज्ज़ा सिखाया था, सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट पिज्ज़ाज, ताकि आप लोगों को वेरिएशन समझ में आए, आप लोगों को थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा का टेस्ट डेवलप होने लगे और आप लोग उस तरह से बनाने लगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट डिश है वो है सुप्रीम पिज़्ज़ा। उसकी साइड हम फिल्ड करेंगे और फिल्ड हम करेंगे चेडर चीज़ से, ठीक है। साथ में मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट रोल्स। बहुत इजी है, आप जब दिल करे उठें और आप बना सकते हैं। उसमें कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन शुगर में डाल रही हूँ, अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर, बटर है, अंडे हैं, मिल्क है, शुगर है, दैट्स इट। क्रीम चीज़, आई लव क्रीम चीज़। आजकल मैं हर चीज़ में क्रीम चीज़ यूज़ करें, आप लोग देख सकते हैं। इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे हम आइसिंग शुगर से, बटर से और क्रीम चीज़ से, ठीक है। सॉरी मेरे हाथ पे लग गया। अच्छा जी, और साथ में जो ये हमारी डबल रोटी है ना, इसको हम लोग आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से करेंगे। अच्छा, साथ में जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके हम जो चिकन रख रहे हैं वो मैं टिक्का चंक्स बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल आप चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसको दही और टिक्का मसाला में मिक्स करके ना आप मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, डो की रेसिपी आप लोगों के पास आ रही होगी। डो मैंने तैयार कर ली थी वक्त से पहले, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डो आप लोगों को फिर से बना के दिखाऊं। एक मिनट, मैं जरा चेक करूं मेरी डो इन्होंने रखी कहाँ। ये रही, ओ लवली, ये देखें कैसे फूल गई है। मैं अब लिटरली मैंने अभी निकाली आप लोगों के सामने, एंड यू कैन जस्ट सी कि हाउ इट इज़ डन। लाइक अगर आप लोगों को ये ना हो कि अच्छा इसने मतलब कि डो खरीदी है ये वो, आप लोगों को पता हो इसकी रेसिपी जो है ना, एग्जैक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है विद एग्जैक्ट क्वांटिटी। प्लीज़ जिस तरह से बताई गई उसी तरह से बनाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले बटर डालना है, बटर के साथ आपने शुगर एंड सॉल्ट डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, उसमें यीस्ट डालना है। उसको वो जो अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से आप कर सकते हैं। जो हैंड टॉस डो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, पर अगर आपके घर पे बीटर है, आपके घर पे फैसिलिटीज़ हैं, तो वाई नॉट आप उनको यूज़ करें और मेसी काम को ज़्यादा क्लीन वे में और जल्दी वे में आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको बस आप बीट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप फ्लावर डालते रहेंगे, अंडा डालेंगे एक, फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद डो खुद कंबाइन होने लग जाएगी। फिर आप उसको टच करेंगे, टच करके चेक करेंगे अच्छा ये सॉफ्ट है, देन यू हैव टू कवर इट लाइक दिस, और किसी गर्म जगह पे आपने रखना है। अभी मैं आपके सामने ही खोलकर डो की शुरुआत करती हूँ, ठीक है। ये देखें, सी आप देख सकते हैं दिस इज आवर। अच्छा, डो को आपने ना पता है इसलिए मैंने अभी से पहले से करके रखा, बिकॉज डो राइस जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ये होता है कि अवन में जो है ना वो उतना तंग नहीं करती है, ठीक है। अवन में वरना ये होता है कि बाद में राइस हो रही होती है और वो मतलब उस तरह से ना फिर बाद में आपको तकलीफ होती है, आपको नहीं आइडिया नहीं हो रहा होता कि अच्छा मैंने तो इस हिसाब से सारा मसाला किया था, तो ये क्या मेरी तो वो डो उस तरह से नहीं हुई। सो दिस इज़ माई फाइनल डो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो बनी है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा क्लिंग रैप करके भी फिलहाल के लिए हम और राइस करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम लोग मिक्सचर वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको अभी अब मैं क्या कर सकती हूँ, फ्लैटन अप करके ना उस तरह से, बल्कि यस वी शुड डू इट द अदर वे, ताकि जितना और इसने राइस होना है इसके ऊपर ही राइस हो जाए, ठीक है जी। तो ओके, ये रहा हमारा, सॉरी ये हमारी ये चीज़ है, इसको हम इधर करते हैं, इसको हम इधर करते हैं। फिलहाल के लिए इसको साइड पे डो रोल आउट कर लेते हैं, ये बाद में हम लोग रखेंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर लगाकर मैं इसको फिर से क्लिंग रैप से ढकूंगी और मैं इसको फिर से रख दूंगी। फिर हम अपना पिज़्ज़ा की बाकी मैरिनेशन रेडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा सरफेस हम गीला करते हैं, आई मीन ड्राई करते हैं। अब मैं अपनी डो उठाऊंगी, अब मैं इसको अच्छी तरह अच्छा, आपकी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है ना वो तकरीबन 220 ग्राम्स तक की होनी चाहिए एक पिज़्ज़ा के लिए। जो ये साइज़ है ना दिस इज़ 10 इंच, ठीक है। 10 इंच में आपको करनी होती है 220 ग्राम्स। अगर आप स्मॉल पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 180 ग्राम्स, सही है। ये आप लोगों ने याद रखना है, 150 टू 180 ग्राम्स स्मॉल, और जो मीडियम साइज़ होता है दैट इज़ 220, और जो लार्ज होता है दैट इज़ 250 टू 280 ग्राम्स, ठीक है। ये हम लोग अभी मैयर कर सकते हैं, बट आई नो एग्जैक्ट क्या इसकी वो होगी, तो हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं इसको कर लेती हूँ, मैं अभी इसी से कर लेते हैं। देखें, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसकी वो लुक आ रही है ऑलरेडी, सही है। ये हमने किया, चले जी।
मैं इसको रोल आउट कर रही हूँ ताकि जब हम लोग पिज्ज़ा बना लें तो ये सारा कुछ हो चुका हो। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अगर सपोज ब्रेक शुरू हो जाती तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ साथ साथ। इसके बाद मैं चिकन जो चंक्स है ना, इनको मैं बना लूँगी ग्रिलिंग पैन पे रखकर और सॉस बना लूँगी। सॉस, पिज़्ज़ा सॉस मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाई हुई है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, पिज़्ज़ा सॉस और जो अराबियाता या रेड सॉस होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। क्या उसका वो होता है, डिफरेंस होता है कि जो अराबियाता होती है ना, वो थोड़ी सी होती है सॉसी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जूस होता है। जो पिज़्ज़ा सॉस होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि जब आप पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं ना, तो जो आपकी पिज़्ज़ा की जो नीचे डो बेस होती है और जो चीज़ और बाकी चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी अलग हो जाती हैं। ठीक है, बस मैं इसको रोल आउट करूँगी। और इसको इतना रोल आउट ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज अभी मैंने इसको और भी राइज होने के लिए रखना है। फिर हमने इसकी फिलिंग करनी है ना, तो वो हम खींच खींच के उसको फिर बाद में उस हिसाब से कर लेंगे। ये देखें, ठीक हो गया। अभी इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको गीला करूँगी, इसकी बेस को। ठीक है, लिया, दो डाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको आप बड़ा कैसे करेंगे, इस तरह से। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। चले चलते हैं ब्रेक पर। इसको मैं ज़रा ढक के रख दूँ, ये थोड़ा सा और राइज होगा, उसके बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इतनी देर में मैं ज़रा चिकन टिक्का जो है ना, वो ग्रिल करने के लिए रख देती हूँ और सॉस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, अभी हम ज़रा अपना टिक्का फैला रहे हैं, ठीक है, और ये बड़े मज़े से पकेगा अभी। ठीक है, ये अपनी हल्की हल्की आंच में ना इसको हम, अभी देखें ये मैंने बंद की हुई थी बिकॉज बहुत गर्म हो गया था। इसको इधर रख देते हैं। अच्छा, अब हम लेंगे सॉस पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये दैट्स इट। इसको अब हम ब्रश कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। अच्छा, बाकी जो है ना, हम इसके ऊपर भी ज़रा हल्का हल्का ऑयल ब्रश कर दें अपने चंक्स के ऊपर, चंक्स के। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गार्लिक। गार्लिक डालूंगी इसमें। ठीक है, गार्लिक हल्का सा सौते करेंगे। ठीक है, जैसे ये हल्का सा सौते होगा ना, इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी कैसे बनानी है, आपने जो आपकी नॉर्मल टमाटर होते हैं ना, उनको आपने उनके छिलके विलके उतार के उनको हल्का हल्का ब्लांच करना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, आपने उनको हल्का हल्का ब्लांच करने के बाद ना, आपने उनके छिलके उतार देने और उनको ब्लेंड कर लेना है, तो आपकी प्यूरी रेडी हो जाएगी। देखें, हमारे चंक्स भी, मिस्टर चंक्स हमारे सारे रेडी हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे सिर्फ इनका कलर चेंज करने के लिए, बिकॉज पिज़्ज़ा में भी तो ये पक जाएंगे, तो इतने ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत, बस हल्का सा प्यारा सा कलर ये दे दें। ठीक है, वो देखिए हमारे गार्लिक जो है ना हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ प्यूरी, ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप डाल लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून,
अनियन पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा ये बाद में डालेंगे। टमाटो पेस्ट रह गया, ये भी बाद में डालेगा। अभी हमने क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। दैट्स इट। ये हमारी, उसके बाद ब्लेंडर में वैसे डालने की ज़रूरत नहीं, हम थोड़ा सा और पका के इसी में सुखा लेते, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी हुआ है। ब्लेंड में हल्का सा इसलिए करना चाहती थी कि जो चंक्स हैं ना इसके गार्लिक के, वो थोड़े से मिक्स हो जाएंगे और इजीली पक जाएंगे। अच्छा ये देखिए हमारे टिक्का चंक्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। थोड़ा सा इनका जूस सूख जाए, फिर ये भी उठा देंगे, ताकि वरना पिज़्ज़ा पर जूसी हुए होंगे, मज़े का नहीं लगेंगे। ठीक हो गया जी। बस इसके यही स्टेप्स हैं। बस इसके बाद हम लोगों ने इसकी फिलिंग करनी है एंड देन हम लोगों ने इसको बेक करना है। दैट्स इट। ठीक है जी। देखिए पानी इसका सूखना लग गया है। लुक एट द ब्यूटीफुल सॉस। इजी है ना, आप इसमें लीक डाल सकते हैं, आप इसमें सेलरी डालें, आप इसमें बेसल डालें, आपका जो दिल करता है आप अपनी जो है ना सॉस में डालें। ठीक है, मैं ज़रा क्लीनिंग कर लूँ थोड़ी सी। ये अभी रहने देते हैं हम। ये हटा, ये हमारी मोज़रेला चीज़ है। दिस इज़ आवर चेडर चीज़। चेडर चीज़ हम फिलिंग में करेंगे। मोज़रेला हम लोग, अच्छा पिज़्ज़ा में ना सिर्फ मोज़रेला चीज़ डलती है, चेडर नहीं डलती, तो प्लीज़ जो लोग चेडर भी डाल रहे होते हैं उसकी फिलिंग में, वो मत किया करें ये काम। फिर इसीलिए फिर उनका पिज़्ज़ा का टेस्ट घर वाला होता है, होममेड पिज़्ज़ा वाला। चलें, वी हैव अ कॉलर, कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मानूर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी मालूम, मुझे ये बोलना था, उस दिन आपने अफगानी कढ़ाई जो हमें सिखाई थी ना, जी जी। वो मैंने घर में ट्राई की थी, लेकिन वो थोड़ी सी फीकी टाइप बनी थी। क्या हम उसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं, रेड? अच्छा, आप अगर आपको फीकी लग रही थी ना, आप उसमें हरी मिर्चें और डाल लेते तो, और ना करारी रखते हरी मिर्चों को, उसमें लाल मिर्च नहीं डलती अफगानी में। अच्छा, मुझे थोड़ी सी बहुत फीकी टाइप लग रही थी, तो अच्छा। मैंने कहा मैं ये पूछ लूँ कि इसको हम डाल सकते नहीं डाल सकते। अफगानी है ना, अफगानी फीकी होती है, वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बिकॉज अफगान पीपल डोंट ईट दैट मच स्पाइसी फूड। तो अगर आपको लगता है कि वो मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसमें ब्लैक पेपर या आप उसके अंदर हरी मिर्चें जो है ना करारी डाल सकते हैं, बट वो फिर लाल मिर्च डाल देंगे तो फिर वही वो हमारी देसी कढ़ाई बन जाएगी, पेशावरी कढ़ाई टाइप बन जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, मैं एक अनाउंसमेंट करना भूल गई थी, सो लेट मी डू इट नाउ। वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर टुडे, इट्स फ्रॉम डेलेक्स, और इनका जो है ना एनएक्स का है, सॉरी डेलेक्स कैटल है, एनएक्स का डेलेक्स कैटल है हमारे पास। सो प्लीज़ जो हमारी अभी कोमल कॉलर थी, इनके अलावा और भी अब जो कॉलर्स आएंगे, दे कैन विन दिस कैटल। सो कीप ऑन कॉलिंग और दिखाएं। मुझे आज सिर्फ ये देखना है कि कितने लोग मेरा शो देखते हैं और कितने इंटरेस्ट से देखते हैं। सो जिस तरह से इन्होंने भी सवाल किया, इन्होंने बात की, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, इस तरह से अगर और लोग करते हैं तो प्लीज़ वो मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि उन्होंने मेरे क्या क्या खाने ट्राई किए, एंड देयर विल बी अ वन विनर। चलें, ये देखें हमारी ये ऑलमोस्ट हमारी ये सॉस भी रेडी है। ठीक है, हमारा टिक्का भी रेडी है। ये देखें नीचे इसका कोल वाला एरिया, एक वो एक वो फील बन गई है ऑलरेडी। मैंने ग्रिल में इसीलिए किया था ताकि वो फील आए। ठीक हो गया जी, इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। हमारा टिक्का सही वो बारबेक्यू फील देगा, ये रीज़न थी मैंने ग्रिल में किया था। ठीक हो गया, इसको अब हम निकाल लेते हैं। और ये पूरा सूख गया है, तो उससे ये होगा कि हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो ख़राब नहीं होगा। सही है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया ताकि वो ना हो, ख़राब ना हो जाए हमारा ग्रिलिंग पैन। ये देखें हमारी सॉस भी रेडी है, इसको भी किसी चीज़ में मैं निकाल लेती हूँ। चलिए जी, हमारे पिज़्ज़ा के सारे स्टेप्स रेडी हैं। अब हम सिर्फ पिज़्ज़ा की लेयरिंग करेंगे, उसको बेक करने रखेंगे, फिर हम फ्रेंच टोस्ट रोल्स अपने बनाना शुरू करेंगे।
देखिए इसमें हमने ब्लेंडर भी नहीं यूज़ किया, हमने कुछ भी नहीं किया और हमारी इतनी अच्छी सी मैरिनारा सॉस रेडी है। इसमें सिर्फ मैंने ओरिगेनो डालना है, वो मैं अभी डालूंगी, ठीक है। आप चाहें तो आप बेसल डाल सकते हैं, आप मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये सिंपल सा टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी का बनता है और कुछ इसमें इतना नहीं वो होता। हम लोग पता नहीं पूरी पूरी बोतल इतनी महंगी महंगी खरीद रहे होते हैं पिज़्ज़ा सॉस की। आप लोग खुद बनाएं और उसको इस तरह से इंजॉय करें। चले, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम लाहौर। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। नादिया, ओके सॉरी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल चाल है? मैंने पहली बार आपके प्रोग्राम में फोन किया। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, वैसे तो आप तीनों जो साथ बटे हैं, आप हैं और सबा हैं, तीनों के हम प्रोग्राम देखते हैं। तीनों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप नए आने वाले। थैंक यू सो मच नादिया, अच्छा लगा सुन के। जी, आप सबकी सब चीजें तो नहीं, लेकिन एक एक दो दो डिशेस ट्राई की हैं हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भी। क्या बनाया है आपने, बताएं। मैंने अफगानी पुलाव बनाया था आपका। अच्छा बना था। अच्छा बना था, जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बना था। और कोई फरमाइश, कोई बात, कोई ख्वाहिश? आप अच्छा बनाती हैं, बस आप कोई आपने पास्ता भी बनाया था, वो भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ज़रूर ज़रूर, आप ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग नादिया, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। मैं अपनी ज़रा डो चेक कर लूँ और लेयरिंग क्या करनी है। लेयरिंग बहुत सिंपल है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ क्योंकि मैं अभी करके रखूँगी तो बेक होगा टाइमली, क्योंकि अभी हमने दूसरी डिश भी शुरू करनी है ना। तो अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए ये हमारी सॉस रेडी है, चिकन रेडी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लगाऊंगी बेस पर सॉस, उसके बाद मैं लगाऊंगी उसके ऊपर मोज़रेला, फिर मैं लगाऊंगी उसके ऊपर, नहीं पहले हम चिकन डालेंगे देन हम मोज़रेला डालेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम इन चीज़ों से टॉपिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने इसके अंदर ओरिगेनो ऐड कर रही हूँ, ये सिर्फ मुझे मिक्स करना है, ठीक है जी। तो मैं कंप्लीट करूंगी। हाँ, चेरी चीज़ की फिलिंग किस तरह से करनी है, आई होप तब तक हम ब्रेक से वापस आ जाए। अगर नहीं आते तो आप फिलर्स में देख सकते हैं। वैसे आपने जस्ट उसको क्या करना है, पकड़ के, बिकॉज अभी वो जब मैं डो लेकर आऊँगी ना वो और राइज हुई होगी, थोड़ी सी और बड़ी हुई होगी, तो मैं उसको खींच के स्ट्रेच करके थोड़ा थोड़ा जो हमारी बेस है ना उससे बाहर निकाल दूँगी। फिर क्या करूँगी, चेरी चीज़ की फिलिंग साइड पर भर के ना श्रेडेड चिली, बस उसको ऊपर से कवर कर देना है, दैट्स इट। बेक किस तरह करना है, 180 सेंटीग्रेड पर आपने सिर्फ नीचे वाला रॉड ऑन करना है, ऊपर वाला नहीं करना। फॉर 15 to 20 मिनट्स आपने बेक करने रखना है एंड आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ब्रेक पर जाएं, इधर से। अच्छा जी, हम आ गए हैं वापस और मैं लगी हूँ अपने पिज़्ज़ा को रेडी करने। आपने देखा कैसे मैंने मज़ेदार सी फिलिंग की है। ओह गॉड, जब ये भी बेक होगा ना इट्स गोना बी सो गुड। मैं आप लोगों को एक पीस कट करके भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ ऑलिव्स ऊपर। अच्छा, मैंने देखे इसी तरह नीचे चिकन टिक्का चंक्स डाले, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका आपको मैं सिखाती हूँ कि अपनी जो वो है ना चीज़ है उसको आपने फैलाना कैसे, इस तरह करके आप मज़े से ना उसको यूं यूं फैला दिया करें, ठीक है। इजीली फैल जाती है, कोई भी वो नहीं होता। सो लेट्स बेक आवर साइड फिल्ड थिन क्रस्ट सुप्रीम पिज़्ज़ा, ठीक है। ये हम बेक करने रखते हैं, फिर अपने टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। 180 पे है, प्री हीटेड हुआ था, नीचे वाला ऑन है एंड हियर वी गो। ओह, अच्छा वो हम थोड़ा सा देर बाद कर सकते हैं बट वी कैन डू इट राइट नाउ। द बेस्ट थिंग, ये मैं ज़रा भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी। सो हम इसी तरह अंदर से ही कर लेते हैं। ये देखें आपने ओरिगेनो जो है ना, जो मैंने जो इसकी था टॉपिंग वॉपिंग पे था, वो मैंने इस तरह से फैला दिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दैट्स इट। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है बड़े मज़े से। हमने सिर्फ नज़र रखनी है कि इतना टाइम में हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो जाए। कितना टाइम, 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब चलते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ। एक और पिज़्ज़ा बना सकते हैं बट बाद में बनाएंगे। अब हम, मैं चाह रही हूँ दूसरी ब्रेक से पहले मैं आपको ना ज़रा इसकी भी आगे की वो करके दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, बटर, ब्राउन शुगर एंड सिनेमन को मिक्स करना है। ये हम मिक्स करके रख देते हैं। ये हमने बटर लिया, ये क्या है, ये फिलिंग है, ठीक है। ये हमारी जो वो है ना टोस्ट, उसकी फिलिंग है। सिनेमन पाउडर, शुगर और ब्राउन शुगर और बटर, ठीक है। ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स 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 इससे करते हैं। उसके बाद फिर हम टोस्ट रोल करेंगे, फ्लैट करेंगे,
ठीक है जी। आपने इस तरह से इसको फिलिंग को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितने मज़े का मिक्सचर बन गया ना, स्टिकी स्टिकी, और इतनी प्यारी बटर की खुशबू आ रही है ना। सेकंड स्टेप, ठीक है, ये इसमें रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको रोल करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिपिंग बनाएंगे, फिर इसकी फ्राइंग करेंगे, फिर हम इसकी ऊपर की वो जो सॉस है ना, वो सॉस रेडी करेंगे। ठीक है, ये हमने ब्रेड ले ली। कितनी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लेते हैं ना, जितनी दिल करे बनाएं, वो आपकी मर्जी है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, इसकी साइड्स काट लेते हैं। अच्छा, जो साइड्स होती है ना, ये प्लीज़ आप लोग फेंका ना करें। इसको ना हल्का सा टोस्ट करके आप लोग ब्रेड क्रम्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्रश कर लिया। चले, वी हैव अनदर कॉलर, मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है। और कॉल नहीं उठाते मेरी, 2 दिन 3 दिन में कॉल करती रहती हूँ। अच्छा, चलें, ये मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं उठाते हैं कॉल। आपने रिसीव होती, कल भी मैं कॉल करती, एक तो लाइट नहीं होती, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता कि कब ब्रेक आ रही है, कब नहीं आ रही। बहुत अंदाजे से लगाती रहती हूँ, पर नहीं मिलती कॉल। अच्छा, चले, मे भी कोई वो इशू होता हो ना कि कभी मिल जाती है। दिन में भी लाइट नहीं थी, तो मैंने अभी आपकी देखी नहीं, नाचोस वाली। अच्छा, इंशाल्लाह देखूंगी वीडियो। जरूर आपने देखनी है। हाँ, फिर आता है दोबारा, रिपीट में आता है ना बुध को आपका शो, मंडे वाला, तो फिर देखूंगी रिपीट में, फिर इंशाल्लाह। वैसे आप YouTube पे भी देख सकती हैं, फ्यूजन फूड मसाला टीवी के उस पे ना आराम से आ रही होती हैं सारी एपिसोड्स। YouTube वाला जो सेल है ना मोबाइल, तो वो तो हस्बैंड के पास होता है। तो वो रात को आता है, तो फिर बच्चे तंग करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह रिपीट में देखूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसेस हसन। ये हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं जो ज़रूर कॉल करती हैं, और यूजुअली मेरे शो के टाइम इनके पास ना, इनके घर पे लाइट नहीं होती। अच्छा, ये देखें, मैं ब्रेड देख रही हूँ, इसमें इतने होल्स बने हुए हैं, अजीब सी ब्रेड है, पर एनीवेज हमें क्या, हमें तो सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं। अच्छा, इसमें फिलिंग करते हैं। फिलिंग ये की, इसको अच्छी तरह स्प्रेड किया। इससे ये होगा कि ये स्टिक आपस में स्टिकी रहेगा। सही है। प्यार प्यार से रखें ताकि जुड़ा रहे आपस में ना। ठीक हो गया। अब इसको रोल करते हैं। मर्जी है इस साइड से शुरू करे रोल करना या दूसरी साइड से। ओ भाई, साइड्स इसकी जो है ना अपने आप छोड़ेंगे। इसको फिर हम साइड से कट करके इक्वल कर लेंगे। ठीक है। हमारी ब्रेड्स अजीबोगरीब हैं, बट एनीवेज हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी कवर हो जाता है, फिर ऊपर से ना इजीली कवर हो जाएगा। ज़रा हम अपने पिज़्ज़ा पे भी नज़र मारें। ओ लवली, इतना खूबसूरत पिज़्ज़ा बेक हो रहा है ना। मैं थोड़ी देर बाद क्या करूँगी, मैं ऊपर का भी जो है ना इसका ऑन कर दूँगी फ्लेम, ताकि वो ऊपर से भी जो है ना पिज़्ज़ा जो मोज़रेला है ना वो कलर देने लग जाए और ऊपर से भी सारी कलरिंग हो जाए। इतने खूबसूरत तरीके से वो राइज़ कर रही है ना, बहुत खूबसूरत बन रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसे 2 करके ना आपको बना के दिखाती हूँ, फिर ताकि जो है ना हम ब्रेक में सारे रोल कर लेंगे इजीली। ये मैं करके उसके बाद फिर मैं आपको मिक्स इसके बाकी दोनों मिक्स बना लेती हूँ, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आए फटाफट फ्राई करें सारे और फिर बनाकर इंजॉय करें। सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दिखने में कितना इजी लगता है ना फ्रेंच टोस्ट रोल, जब बनाने लगो ना फिर पता लगता है कि नहीं इतना दिखने में ज़्यादा आसान है। एनीवेज मैं सोचूं फ्रेश ब्रेड करके देखूं, अनदर ब्रेड। चले ब्रेक पे चलते हैं। इतनी देर में हमारे तरह ये रोल हो जाएंगे सारे के सारे।
ब्रेक से वापस आते हैं और फिर फ्राइंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, अभी आप देख रहे होंगे मैं ज़रा ब्रेड तवे पे गरम कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड थी बासी, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सही सही चीज़ बताऊँगी। आपने फ्रेश ब्रेड लेनी है, मुझे दी गई थी ये बोल कर के ये फ्रेश ब्रेड है और मैंने इतना अंधा ट्रस्ट कर लिया था कि मैंने ले ली। अब वो ये है कि वो ना उस तरह से देखिए इस तरह से हो रही, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने वैसे ही कोटिंग हो जानी है इसकी इतनी सारी। बट फिर भी फॉर द गुडनेस मैंने क्या किया, इसको हल्का हल्का टोस्ट कर लिया। अब ये एटलीस्ट जुड़ जाएगी, देखें टूटेगी नहीं। जब भी आप ब्रेड टोस्ट करते हैं हमेशा आप देखते हैं ना हार्ड हो जाती है उस तरह से, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ये जुड़ जाएगी। तब तक हम इनको कर लेते हैं रोल, ठीक है। चलो मैं हाथ पे जरा ग्लव पहन लूँ, फिर हम रोलिंग शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए बंद नहीं किया कि फिर ऑन करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि ऑन ही रहे। इसको हम इधर रखते हैं, हमने अपना टोस्ट डाला एंड फिर हमने इसको फ्राइंग में डाल दिया। ऑयल आपकी मर्जी है, आपने थोड़ा ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल लेना है, आपको जिस तरह से अपने फ्रेंच टोस्ट में जो ऑयल है ना आपको पसंद है आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी हम इसमें डाल रहे हैं बनने के लिए, ठीक हो गया। फिलहाल मैं ये उतार रही हूँ, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना उसके बाद इसको हम करते हैं। इतनी देर में ज़रा हम 2 तो बना के देखें ना। अच्छा जी, हमने इसमें क्या क्या डाला था, इसमें अंडा 2 अंडे डाले, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला था दूध, 60 ml दूध, तकरीबन 1/4 कप। आपने इसके अंदर दूध डाला इतना, उसके ऊपर इसके अंदर फिर मैंने क्या डाला, सिनेमन, फिर उसके बाद वनीला एसेंस, फिर शुगर। अब मैं इसकी फ्राइंग कर रही हूँ क्योंकि इसको कुछ पकाना नहीं है, तो इसकी हम तेज़ आंच पे फ्राइंग करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये भी नरम है, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा ना फिर हम इसको उतार देंगे। ये साइड्स उतार के मैं साइड पे रख रही हूँ, गंद नहीं करते, कचरा नहीं करते। ऑयल वैसे थोड़ा सा आई गेस निकाल लेते हैं बाहर, इसमें निकाल देते हैं। बेस हमारी गीली हो गई है ना, नाउ आई कैन जस्ट, हम ना ऑयल में निकाल लेते हैं। या दिस इज़ बेटर, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। These are really soft, like really soft. Turn the side and look at the beauty. Turn the side, because अंदर भी इसके बटर है ना, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, सही है। इसको फिर हम निकालते जाएंगे और फिर नई ये 2-3 नई और बना लेते हैं। फिर मैं आपको इसकी सॉस वॉस बनाना सिखा देती हूँ ना। पर देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना, फिर भी प्रिटी बनी है। अच्छा ज़रा मैं पिज़्ज़ा चेक कर लूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। यस, आवर पिज़्ज़ा इज़ रेडी एंड आई कैन नॉट टेल यू कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको ज़रा करें, इसको हम बंद करते हैं, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये देखिए इसका कलर यही है बिकॉज इसके अंदर सिनेमन भी है, सो इसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं अपनी ज़रा पिज़्ज़ा दिखा दूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और बीच में से भी इसका ये देखें मोज़रेला पकने वाली हुई थी, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं फिर इसको निकाल लेंगे। बट लुक एट द ब्यूटी, कितना खूबसूरत बना है ना। थोड़ा सा और पका लेते हैं। हमारी ब्रेड भी रेडी है, ब्रेड में निकाल रही हूँ इसमें और फिर नई बनाते हैं, ठीक है जी। ये इधर रखते हैं, अभी आपको मैं नई बना के दिखाती हूँ। इसके ऊपर भी कोटिंग वोटिंग होगी ना, इसकी सारी शक्ल चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल इसकी शक्ल पे मत जाइएगा आप लोग। साइड्स हमने काट ली, देखें आप किस तरह से ये आपस में स्टिक कर गई है पूरी, सही है। आज थोड़ा सा मैस ज़्यादा है बिकॉज हमारा खाना भी तो उसी तरह से है ना, मैसी मैसी। ये देखें अब ये नहीं अलग होती। इसके बाद हम बीट करेंगे हमारा सॉस मिक्सचर। मुझे ज़रा है कि ये लेट इट कुक अ लिटिल बिट मोर। चले रिकैप ब्रेक पे चलते हैं। मैं इतनी देर में ये रोल आउट करके इनको ज़रा फ्राई कर लूँ, फिर सॉस बनाते हैं और उसके ऊपर सॉस ड्रिजल करते हैं ज़बरदस्ती।
फ्रेंच टोस्ट रोल्स अज्जा, ब्रेड 8 स्लाइसेस, मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस थोड़ा सा, दूध 60 मिलीलीटर, चीनी आधा कप, दालचीनी 1 खाने का चमचा, मक्खन 1/4 कप, क्रीम चीज 1 कप, आइसिंग शुगर 1/4 कप। तरकीब: फिलिंग करने के लिए ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काट लें और रोल कर लें। कोटिंग को थोड़े मक्खन में फ्राई करें, ड्राई मिक्स के साथ कोट करें, सॉस के साथ सर्व करें। पिज्जा सुप्रीम विद साइड फिल्ड अज्जा, पिज्जा डो के लिए मैदा आधा किलो, मक्खन 75 ग्राम, खमीर 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, चीनी 5 ग्राम, ब्रेड इम्प्रोवाइजर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, खुश्क दूध 5 ग्राम। पिज्जा सॉस के लिए छिले टमाटर 2 से 3 अदद, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, होल लीक सेलरी 1 अदद, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे 2 से 4 अदद, ओरिगनो 1 चाय का चमचा, पेस्तो 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए टिक्का चंक्स 1 कप, जैतून आधा कप, मशरूम आधा कप, हेलोपिनोज आधा कप, मोज़रेला 1 कप, चेडर फिलिंग के लिए, बेसिल लीव्स गार्निश के लिए, ओरिगनो गार्निश के लिए। तरकीब: डो बनाकर 10 मिनट से 1 घंटा रखें। पिज्जा सॉस बनाएं, डो को रोल करके सॉस डालें, फिर टिक्का चंक्स, मोज़रेला और टॉपिंग शामिल कर दें। फिलिंग करके 180 सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें। बटर गार्लिक सॉस के साथ गरम गरम सर्व करें। चेडर की फिलिंग करें, बेसिल लीव्स और ओरिगनो से गार्निश करें। वेलकम बैक। हमारा फ्रेंच टोस्ट आपने देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखे बिल्कुल रोल हुए। अच्छा मैंने क्या किया, टोस्ट किया, उसको रोल आउट किया, स्प्रेड किया और बस फिर मैंने इसकी डेकोरेशन की। अच्छा इसमें मैंने क्रीम चीज़ डाली हुई है, इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाली है, इसके अंदर मैंने बटर डाला, हल्का सा बीट करना है एंड ये बड़े मज़े की सॉस बनती है। बिलीव मी इट टेस्ट सो गुड कि मैं बता नहीं सकती। चले हमारी आज की दोनों डिशेस रेडी हैं। पिज़्ज़ा मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता लगे। वैसे भी ये गरम है तो गरम गरम को आप कट करेंगे ना तो वो वाला नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आना चाहिए। बट क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग की है, साइड फिलिंग्स, तो मैंने आप लोगों को दिखाना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छा पिज़्ज़ा हमेशा पहले ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं, देन बीच में से काटते हैं। सो हम इसको पहले ऐसे काटेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसकी बेस किस तरह से बनी है, कितने मज़े की, कितनी सॉफ्ट बनी है। अभी हमारे पास पिज़्ज़ा नाइफ मैंने नहीं निकाला था, बट आई रियली वांटेड टू शो यू। अभी ये इसको थोड़ा सा और भी पकने की ज़रूरत है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें, इट्स रियली हॉट। ये देखें जी। चले, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए मजे के साथ। आपने जरूर ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करना है, मुझे बताना है किस तरह का बना। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं, इसकी डो भी उतनी सॉफ्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।